अब जो नताशा नामी खातून ने कराची के अंदर किया और जिस तरह एक बाप और बेटी को कुचल दिया अपनी लैंड क्रूजर के नीचे, तो उस वाकये को भी जो है वो खातून को ज़हनी मरीज करार देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसके बारे में रिपोर्ट्स पता है क्या है? डॉक्टर चुन्नी लाल है जो कराची में, उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कह दिया कि ये ज़हनी मरीजा नहीं है। कराची में वहां पर ही एक अमीरजादी ने बड़ी बेदर्दी के साथ अपनी गाड़ी के नीचे चंद लोगों को कुचल दिया। दो बड़ी कैटेगरी हैं, कत्ल खता यानी एक्सीडेंटल कत्ल हो जाए, इरादा कत्ल ना हो, और दूसरी कैटेगरी कत्ल आमद यानी जानबूझकर कोई शख्स किसी को कत्ल करे। उन दो कैटेगरीज में से इस किस्म के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो पहली वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी वो कत्ल खता होते हैं। जो कत्ल खता है उससे मुतल्लिक सूरत निसा में अल्लाह ताला ने हुक्म बयान फरमा दिया, आप ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं। वो अनसाउंड माइंड औरत है, उसको जो है वो बेल ग्रांट की जाए। इसका 5 साल से आखान हॉस्पिटल में साइकेट्रिक वार्ड में इलाज। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले वीक कराची में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है। नताशा नामी औरत ने, एक बिजनेसमैन औरत ने आम मिडिल क्लास के एक फैमिली के बंदों को कीड़े मकोड़े समझकर कुचल दिया। अब मामला जो है हमारे कानून के पास चला गया है, हमारी अदालतों में चला गया है, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन अब उसे अब नॉर्मल और पागल डिक्लेयर किया जा रहा है। उसके वकील जो हैं उसको पागल डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं। वो अनसाउंड माइंड औरत है, उसको जो है वो बेल ग्रांट की जाए। इसका 5 साल से आखान हॉस्पिटल में साइकेट्रिक वार्ड में इलाज चल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कानूनी तौर पर उसकी क्या सज़ा है और शरई तौर पर उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए और कुरान ने क्या हद रखी है। क्योंकि दो किस्म के कत्ल होते हैं, एक कत्ल अरादन कत्ल होता है, एक जो है उसमें कोई इंसान की हादसा जिस तरह होता है, अचानक ही कोई मतलब किसी की मौत वाक़या हो जाए। तो ये दो किस्म के हादसात में कत्ल होते हैं। एक अरादन, एक ऑटोमेटिकली जो अचानक हो जाता है, जिसमें बंदे को तो कोई नहीं पता, उसका कोई इरादा नहीं होता। तो आज हम सियासी तौर पर इमरान रियाज साहब से गुफ्तगू करेंगे। इमरान रियाज साहब की आपके सामने राय रखेंगे और उसके वकला की राय रखेंगे कि उसके वकला जो है नताशा के बारे में क्या कह रहे हैं। वो उसे अब नॉर्मल कह रहे हैं, जब वो उसे पागल कह रहे हैं। अब पहले हम आपको दिखाते हैं इमरान रियाज साहब की गुफ्तगू कि इमरान रियाज साहब इस केस में क्या राय रखते हैं और उनका पाकिस्तानी अवाम के साथ जो मोहब्बत है, हमदर्दी है, वो जो 3 बेचारे फैमिली के मर गए हैं, उनको शहीद कर दिया गया है, उनको कुचल दिया गया है, उनके बारे में उनका क्या ख्याल है। अब जो नताशा नामी खातून ने कराची के अंदर किया और जिस तरह एक बाप और बेटी को कुचल दिया अपनी लैंड क्रूजर के नीचे, तो उस वाकये को भी जो है वो खातून को ज़हनी मरीज करार देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसके बारे में रिपोर्ट्स पता है क्या है? डॉक्टर चुन्नी लाल है जो कराची में, उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कह दिया कि ये ज़हनी मरीजा नहीं है। उन्होंने एग्जामिन किया, एग्जामिन करके कहा ज़हनी मरीजा नहीं है, झूठ बोलते हैं, इसकी ज़हनी हालत ठीक है। और अब उसके ऊपर जो मुकदमा किया गया है, 14 दिन का रिमांड है इस खातून का, जबकि 14 दिन के रिमांड के अलावा इनके ऊपर नॉन बेलेबल जो है एक ऑफेंस, उसका भी इजाफा हो गया है और लाइसेंस भी इनके पास मौजूद नहीं था। ये मैं हैरान होता हूं कि अमीर आदमी का, एक एलीट क्लास का, एक बड़े आदमी का बच्चा या कोई उनकी फैमिली का कोई बंदा कुछ जुर्म कर दे, कोई गुनाह कर दे, तो वो कहते हैं ज़हनी मरीज है। असल में ये वाकई ज़हनी मरीज है। इनके ज़हनों में मर्ज पता है क्या है? कि ये बाकी पाकिस्तानियों को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये जो एलीट क्लास है ये अपने आप को समझती है कि यही सुपीरियर। दोस्तों, इमरान रियाज ख़ान की बात तो आपने सुन ली है। उन्होंने भी यही कहा है कि ये मुआशरा है, पैसे वालों का मुआशरा है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो जो चाहे कर ले, जो जिसे चाहे कीड़ा मकोड़ा समझ के अपने कदमों के नीचे रोंद दे। अब उनके लिए कानून और है, जो हमारे जैसे मिडिल या गरीब तबका है उनके लिए कानून और है। अब अगर वो पागल है तो वो बहुत सारी फैक्ट्रीज़, मिल वगैरह की ऑनर भी है, बहुत सारी की मैनेजर, डायरेक्टर भी है। पागल बंदा तो इतना कुछ नहीं कर सकता यार। पागल बंदे को तो कोई साइकिल नहीं देता, ये लैंड क्रूज़र लेकर पूरे शहर में दनदनाती फिर रही है। बहरहाल ये सब ड्रामाबाजी है, वो पागल नहीं है, वो ठीक है, सिर्फ पैसे का नशा है। जिस तरह आपने चेक किया था उसको कितने वो नशे में धुत थी। तो अब पीछे पैसा है हमारे पाकिस्तान में, जिसके पास पैसा है उसको उसी का कानून है। तो अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पूछते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, कुरान और हदीस से ऐसे जो हादसात हैं, ऐसे जो कत्ल हैं, उनकी क्या शरई हद लगेगी।
कराची में वहां पर ही एक अमीरजादी ने बड़ी बेदर्दी के साथ अपनी गाड़ी के नीचे चंद लोगों को कुचल दिया। दो बड़ी कैटेगरी हैं, कत्ले खता यानी एक्सीडेंटल कत्ल हो जाए, इरादा कत्ल ना हो, और दूसरी कैटेगरी कत्ले अमद यानी जानबूझकर कोई शख्स किसी को कत्ल करे। उन दो कैटेगरीज में से इस किस्म के जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो पहली वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी वो कत्ले खता होते हैं। जो कत्ले खता है उससे मुतल्लिक सूरत निसा में अल्लाह ताला ने हुक्म बयान फरमा दिया है कि उस कत्ल के बदले में कातिल को कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि कातिल की तरफ से ब्लड मनी यानी दियत कबूल की जाएगी। किसास नहीं होगा। किसास होता है कि कत्ल के बदले कत्ल, क्योंकि उसका इरादा नहीं था कत्ल करने का, कोई दुश्मनी नहीं थी, तो इसे कत्ले खता कहा जाता है। इसकी सजा यह है कि वो ब्लड मनी देगा। ये तो मखलूक का हक उसने पूरा करना है, और अल्लाह का हक सूरत निसा में साथ ही आया कि एक गुलाम आजाद करना है, जो आजकल ऑब्सोलीट हो चुका है। तो कुरान हकीम में आया कि 2 महीने के मुसलसल रोजे रखने, कॉन्टिन्यूस। उनमें अगर कोई रोजा छूट गया फिर गिनती स्टार्ट से शुरू होगी। ये वो हक है जो अल्लाह ने अपना रखा है। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अल्लाह की तरफ तौबा और इस्तिगफार करना। ये कत्ले खता की सजा कुरान में। जी, तो दोस्तों अजीर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की डिस्कशन सुन लिया है आपने, जो उन्होंने कुरान और हदीस कुरान और सुन्नत की रोशनी में दी है। उन्होंने फरमाया है कि कत्ल 2 किस्म के हैं, एक इरादाई कत्ल है, एक जो है हादसाती कत्ल है। लेकिन अब फिर भी इस चीज़ को बैठ कर एनालाइज़ करना है कि जो काम हुआ है, जो नताशा बीबी ने किया है, लैंड क्रूज़र के साथ 3 बंदों को कुचल दिया है। अब अगर तो हादसाती है तो उस पर कोई हद नहीं लगती, वो मतलब उसको कसास दे पैसे के ज़रिए, जिस तरह भी है उसको मनाकर उनकी सुलह हो जानी चाहिए। लेकिन अब देखना ये है कि ये नशे में धुत थी, ये जानबूझकर इसने ये काम किया है, तो ये इरादन ही कत्ल होगा। तो अब मुख्तलिफ उलमा कराम बैठें और बैठ कर इस मसले का हल निकालें, और इंशाल्लाह हमें अपनी आला अदलिया और आप लोगों पर अतमाद है कि आप अगर उन फैमिलीज़ के साथ रहे जिनके साथ ज़्यादती हुई है, तो इंशाल्लाह उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। कानून अभी इतना भी अंधा नहीं हुआ। सोशल मीडिया की ताकत बहुत ज़्यादा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे उलमा कराम और आला अदलिया तक हमारी आवाज़ पहुँच सके कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए। वो पागल नहीं है। अगर वो पागल नहीं है, वो नशे से फ़ारिग है, उसने नशा भी नहीं किया हुआ, तो उसको ठीक है, जो कुरान कह रहा है उस हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो नशे में धुत है तो ये इरादन ही कत्ल बनता है। तो लिहाजा आप हमारी मदद करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।